ताकतवर हुए और इतने ताकतवर हुए कि अपनी ताकत का लोहा मनवाना वो अच्छी तरह जानते थे। लगाव है, कहते जब वहाँ लोगों को उठाने लग गए गाटे बाटे और दिन रात लोग कहाँ पहुँच गए, ईश्वर के दरबार में पड़ गए। जो ईश्वर के दरबार में जो इनकी धात पड़ी, खुशी का माहौल बनाया जाता है कि हमारे राजा पैदा हो गए। तो इनकी जो 7 भाभियाँ थी वो इन्हें अपने पुत्र की तरह मानती थी शुरू में। और उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ तक हो लोगों के पास भेजें। जो मैं आज आप लोगों के बीच में जो कहानी लेकर आ रहा हूँ ये सत्य घटना है, क्योंकि इसमें आज भी जो प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर और लोगों के मुख से ये कथा का प्रचार और हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। आज भी हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जितना सुंदर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का वातावरण और हवा और शुद्ध पानी वगैरह है, उतनी ही प्यारी और सुंदर हमारी उत्तराखंड की कथाएं हैं देवी देवताओं की। तो आज मैं उन्हीं कथाओं में एक कथा जोड़ने जा रहा हूँ। ये मेरा दरअसल दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने गीत के माध्यम से डाला था उसमें, तो मैं उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अगर वहाँ सुनना चाहते हो कथा गाने गायन के अगर सुनने के इच्छुक हो तो आप सुंदर सुरीली आवाज़ में हरोही जी के भजन और स्टेप से गाए हुए हैं बुजुर्ग आदमी ने, जिनका नाम नंद किशोर जी हैं। तो आप उनकी वाणी से सुन सकते हो। और कथा सुनने के अगर श्रोता हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से ये कथा मैं उनकी डालने जा रहा हूँ आज। हे राजा हरोही जी सदा रक्षा करना, हम भी तुम्हारी पट्टी में आते हैं। दरअसल 4 पट्टियों के मालिक जो कहलाते हैं राजा हरोही जी कहलाते हैं और पूरे तल्ला सल्ट में उन्हीं का राज बोला जाता है राजा हरोही जी का। तो उनकी लीलाएं अपरंपार है, वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बोला जाता है वो घर घर में लोगों की घात पे पुकार पे सब चीज़ पे आके अपने भक्तों के लगातार कृपा करते हैं और उनकी इच्छाएं मन चाहे जो इच्छा हैं वो पूरे करते हैं। हमारे रामनगर क्षेत्र में सामलदी पे एक महिला हैं जिन पर राजा हरोही जी की कृपा ऐसी थी, असीम कृपा थी। हमारे आंखों देखी बात है, सामने की देखी बात है कि हम जब छोटे थे, जब से हम वहाँ जाते थे तो वो उस वक्त एक झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन देखते आज 4 मंजिला उनका मकान है और अपने घर के बाहर से ही राजा हरोही जी का मंदिर है और वहीं पर वो पूज करते हैं। काफ़ी परचुनी मतलब बने रहे एक टाइम पर वो, लेकिन समय एक जैसे हर किसी का नहीं रहता है, समय स्वभाव के साथ सब बदल जाता है। तो वैसे ही उनका समय भी बदल गया। तो मैं कथा पे लेकर आता हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा सा हिंट डाला राजा हरोही जी की महिमा का कि आज भी वो लगातार लोगों की रक्षा और अपने माध्यम से लोगों के परिचय देते हैं। तो कथा पर चलते हैं दोस्तों। इस कथा में मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा और अगर कुछ बोलूँगा तो प्रमाण के साथ बोलूँगा। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोगों को प्रमाण भी दूँगा, उसके बाद मैं कथा पे चलूँगा। और यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों जी के मंदिर में आना चाहते हैं तो मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से राजा हरोही जी के मंदिर में पहुँच सकते हैं। यदि आप राजा हरोही जी के मंदिर में जैसे आना चाहते हो कहीं से भी, तो मैं आपको मंदिर बता देता हूँ उनका कैसे आप आ सकते हो। दरअसल इनके परचुनी मंदिर भिक्यासन में भी है और हरड़ा से आगे 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो आप वहाँ पर मंदिर में जा सकते हो राजा हरोही जी के। वहाँ पर भागवत भी है, दरअसल गुजरकोट बोला जाता है, भागवत वगैरह वहाँ पर लगती है और हर वर्ष मतलब भागवत का कथा का निर्माण भी वहाँ पर करा जाता है वहाँ के पुजारी द्वारा और वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा। वहाँ पर ये परंपरा को चलाया जाता है राजा हरोही जी की।
राजा हरोही जी के मंदिर में आने के लिए आपको, दरअसल ये दिल्ली से 300 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है और रामनगर से दिल्ली 270 किलोमीटर पड़ता है। आप कहीं से भी किसी क्षेत्र से भी आओ तो आप सबसे पहले रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाना, तो वहाँ से बस चलती है, रामनगर से बस चलती है मरचूला के लिए। मरचूला से आप हरड़ा को जा सकते हैं, हरड़ा तला सल्ट में आप कहीं भी जाके गुजरकोट में पहुँच जाओगे। वहाँ से हरड़ा से 14 किलोमीटर और पैदल मंदिर में जाना पड़ेगा आपको। तो ये तो रहा मंदिर का स्थान राजा हरोही जी के, और लगातार वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब मैं आप लोगों को राजा हरोही जी की कहानी पे लेकर आता हूँ, कैसे उनका जन्म हुआ। और जो मेरा थंबनेल था उसे देख के आप डाउट मत करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ वो साबित भी करता हूँ। दरअसल मैंने जो ये कहानी उठाई है पाल बाबू गोस्वामी जी के माध्यम से उठाई है मैंने, और उनके मेरे को अच्छी लगी, उनके उसमें से भी उठाई है। और दरअसल मैंने फिर इधर उधर जो बुजुर्ग वगैरह लोग थे उनके माध्यम से भी मैंने सुना, तो फिर मैं ये कहानी लेकर आया हूँ। काफ़ी अध्ययन करने के बाद और लोगों के मुख से सुनने के बाद, काफ़ी भक्तों से मिला हूँ इनके, तब मैं ये कहानी को आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये लमसम आज से 200 साल पुरानी बात है, जब राजा समर सिंह हुआ करते थे। राजा समर सिंह जो थे बड़े धर्म वाले राजा थे, और उनका परिचय पूरे सल्ट में फैला करता था। राजा समर सिंह का बोला जाता था 14 जो 4 पट्टी के जो लोग थे वो इनको कर देते थे, तो इनका राज प्रजा काफ़ी स्वाभाविक रूप से और सम्मानित रूप से प्रजा इनकी चलती थी। राजकोष जो था काफ़ी भरा हुआ रहता था, जिस कारण से कभी इनके राज्य में धन की कमी और ऐसा अकाल इनके राज्य में कभी नहीं देखा गया। तो राजा समर सिंह के 7 पुत्र हुए, 7 पुत्र बड़े हो गए। जब समर सिंह के 7 पुत्र बड़े हुए तो वो बड़े ही सूरवीर हुए, बड़े ही ताकतवर हुए, और इतने ताकतवर हुए कि अपनी ताकत का लोहा मनवाना वो अच्छी तरह जानते थे जहाँ जाते थे। क्योंकि दोस्तों जहाँ पुत्र सूरवीर और जवानी जहाँ होती है वहाँ अहंकार और घमंड ये चीज़ भी स्वाभाविक रूप से जैसे होता है। ये कोई आज से चला हुआ नहीं आ रहा है, अगर आप सत्युग के टाइम से देख लोगे तो वहीं से चला हुआ आ रहा है। जैसे महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए तो सब सूरवीर हुए, तो वैसे ही देखते देखते उनमें घमंड भी आया, अहंकार भी आया, तो सब घमंड चूर होता है। तो वैसे ही क्या हुआ, समर सिंह के 7 पुत्र हुए। जब समर सिंह के 7 पुत्र हुए तो बड़े ही अहंकारी और काफ़ी घमंडी इस टाइप से हुए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनसे लोग सब डरते थे वहाँ जितने भी थे, तो उन्होंने अपनी इस ताकत का बदला और लोगों पर अत्याचार करना जारी कर दिया। धीरे धीरे इन्हें लोगों पर अत्याचार करने लगे तो इन्हें अत्याचारी बन गए। तो ये क्या करते थे, जो रास्ते में जाता था उसे उसके हाथ से सामान लूटना, जैसे जिसके वहाँ सुंदर महिला है और सुंदर लड़की है या स्त्री कोई भी है, तो ये उसे ज़बरदस्ती उठा के अपने राज्य में ले आते थे। तो इनका ये लूट फूट का कार्य हमेशा चलता रहा, ऐसी झूठ फूट मतलब चलता रहा। ये लोगों को मतलब दिन दहाड़े परेशान करने लग गए। मतलब ये आप ये मत सोचना कि हेम बोल रहा है अपने मुँह से मिथ्या बोल रहा है, नहीं, आप ये लिखित में भी है, मैं आप देख सकते हो, सबने लिखा हुआ भी है। तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने लोगों को आने जाने बाटे घाटे बोलते हैं लोग, ऐसे हमारे जो गांव की जो कथाएं हैं, हमारी जो रामनगर में जो इसकी वखान होता है ना उस टाइम पे, तो दोस्तों जो मतलब जो हमारे पुजारी लोग जो इस चीज़ को गाते हैं, जो महिलाएं जो इस चीज़ का सुवर्ण करती हैं, तो उनके आँख से तर अश्रु की धारा बहती है जब ये कहानी का वखान करते हैं, क्योंकि उनका इस कहानी से लगाव है। कहते जब वहाँ लोगों को उठाने लग गए गाटे बाटे, और दिन रात लोग मतलब दोस्तों मरने, वो हमारे पहाड़ में लोग खाने के लिए
पेट भरने के लिए कैसे काम करते थे। उस वक्त वो एक रोटी शाम को जब कमा के घर में लेके आते थे तो ये क्या करते थे, उन्हें लूट देते थे। तो ऐसे करते करते इनने वहाँ क्या कर दिया, लोगों को बिल्कुल लूटना और इनका अत्याचार चरम सीमा पर जब पहुँच गया, उसके बाद क्या हुआ लोगों की। अब एक चीज़ मैं आपको वो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में शुरू से ही न्याय का फैसला कौन करते हैं, ये आप सब लोगों को पता होगा। जो हमारे शुरू से ही जो उत्तराखंड में 22 पीढ़ियों का जो फैसला करते हैं, और उत्तराखंड के घर घर के न्याय के देवता जो कहलाते हैं वो हमारे गोलजू कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि हेम अपनी मर्जी से बोल रहा, अगर सल्ट में भी अगर तुम किसी घर में भी जाओगे तो सब घरों में गोलजू होते ही होते हैं, सबके न्याय करने वाले। तब इनको काफ़ी परेशान कर दिया वहाँ पर लोगों को इनने काफ़ी परेशान करा, और परेशान करने के बाद जब लोग काफ़ी इधर उधर से सब रोने लग गए और सब दिक्कत होने लग गई इन लोगों को, तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी धात कहाँ पहुँच गई, ईश्वर के दरबार में पड़ गई। जो ईश्वर के दरबार में जो इनकी धात पड़ी बोला जाता है, तो ये आप देखना, ईश्वर मतलब उनने भी बोला हुआ है, मैं उनकी बात भी इसमें दोहरा रहा हूँ विष्णु गोस्वामी जी की, तो उन्होंने ही बोला है कि इनकी धात कहाँ पड़ी, ईश्वर के दरबार में पड़ी। जब जो इनके धात जो ईश्वर के दरबार में पड़ी तो उस वक्त क्या हुआ, जो ईश्वर कहलाते थे वो कौन कहलाते थे, हमारे गोलजू कहलाते थे। जब पड़ी धात, उन्होंने कहा ये बाँझ हो जाए ये कुड़ी में कोई जन्मे ना, ये कुड़ी में कोई वो ना खाए, ये कुड़ी में कोई रोट नहीं खाए, तो वो धात कहाँ पहुँच जाती है, भगवान गोरिया ईश्वरा का पासा बिखिल जरा फैल हो रामा गुजुड़ू कोटा माजा, बिखिला जरा फैल हो रामा गुजुड़ू कोटा माजा। नहीं आ जाए, कुछ नहीं खाना जाए, तो तुम्हें पता ही है गोलजू ऐसे कोई धरती पे नहीं होंगी जिसकी धात नहीं सुनी होगी आज तक और जिसका इंसाफ नहीं करा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें अभी अगले जो इसमें कहानी में साबित भी कर दूंगा कि इनके घर के इष्ट कौन थे, ठीक है। उसके बाद जो इनकी धात पड़ती है वहाँ पर गोलजू के थान में, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक लड़के की तबीयत खराब होती है, दूसरे की होती है, चौथे की होती है, तो 7 के 7 क्या पड़ जाते हैं, बच पड़ जाते हैं और चारपाई में लंबे हो जाते हैं। तो 7 के 7 पुत्र क्या मर जाते हैं इनके, वहाँ सबका निधन हो जाता है। जब 7 पुत्रों का जब निधन हो जाता है तो बोला जाता है उस वक्त राजा हरोहित किसके पेट में थे, अपनी माँ के पेट में थे, और में क्या हो गया, पूरा बाँझ पड़ गया। अब राजा हरोहित उनके घर में पूरा हाहाकार मच गया कि यार 7 के 7 मर गए। तो उनके पिता के संयोग में, जो उनके अपने पुत्रों के वियोग में क्या हुआ, जो इनके पिताजी थे समर सिंह, वो भी अपना स्वर्ग सिधार गए। तो पूरे घर में क्या हो गया, एक भय का माहौल हो गया। अब जब क्या हुआ, पूरे घर में भय का माहौल हो गया। अब जो इनसे प्रजा डरती थी, जो इनसे, अब क्या होता है, एक समय सबका आता है। अगर आज नदियाँ बह रही हैं तो कल को गर्मी आएगी तो फिर क्या होगा, नदियाँ सूख भी जाती हैं। तो वैसे ही आज जब इनका समय जब आया था, तो जब नदी, उसके बाद क्या हुआ, जब प्रजा का समय आ गया, जो प्रजा इनको डर के कर देती थी वो प्रजा क्या हो गई, अब शेर बन गई। वो प्रजा ने इनको कर देना छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया। तो कैसे हुआ, जब इनको प्रजा ने कर देना तो इनके राज्य में क्या आ गई, कंगाली आ गई, राजकोष में से पैसा ख़त्म हो गया। जब राजकोष में से पैसा ख़त्म हो गया तो ये भूख से और ये कर्जा से, मतलब काफ़ी इन्हें गरीबी के दिन सहले। अब राजा हरोहित जी क्या हुए, माँ के पेट में थे, तो 1 महीना 2 महीना ऐसे करते करते ये 9वें महीने पहुँच गए। जैसे 9वें महीने में राजा हरोहित जी पैदा होते हैं, बोलो राजा हरोहित भगवान की जय। तो दोस्तों प्रजा में काफ़ी खुशी का माहौल बनाया जाता है कि हमारे राजा पैदा हो गए। तो इनकी जो 7 भाभियाँ थी वो इन्हें अपने पुत्र की तरह मानती थी शुरू में, और इन्हें काफ़ी लाड दुलार और मतलब खिलकारी, धीरे धीरे बचपन बीतता है। बचपन बीतते युवा होते हैं, युवा होते होते ये जवान की ओर को प्रशिक्षित हो जाते हैं। जब राजा हरोहित 10 साल के थे बोला जाता है, तो ये लगते थे 16-18 साल के लगते थे, ऐसे प्रचंड लगते थे राजा हरोहित जी, और इनकी ताकत बहुत असीम थी। तो क्या हुआ, जब इनकी जो प्रजा थी जिस वक्त ये वो हुए, तो इनकी प्रजा ने क्या कर दिया, इनको कर देना बंद कर दिया। तो इनकी माता पिता और जो इनकी भाभियाँ जो रानियों की तरह थी, अब क्या होता था दोस्तों, वो लोगों के घर में काम करने जाती थी और काम करके अपना जीवन व्यापन करती थी और अपनी माँ को और बच्चों को इनको पाला करती थी। तो ऐसे करते करते इनकी 7 भाभियाँ कभी किसके वहाँ कभी किसके वहाँ ये रहने लग जाती थी, और ये काम कर करके पैसा कमा के इनको देते थे घर पे।
अब ये समय बीतता रहा, समय बीतते बीतते क्या हुआ, इनके घर में बड़ी कंगाली आ गई। राजा हरोहित जी भी बड़े जवान हुए। जवान होने के बाद राजा हरोहित जी की, तो दोस्तों इस पार्ट में मैं यहीं तक आप लोगों को सुनाऊंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं फिर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए कि कैसे राजा हरोहित जी का आगे राजपाट चलता है और कैसे ये वापसी करते हैं। 14 साल से इनको कर नहीं दिया होता है तो वो कर भी वापस लेकर आते हैं। तो जब तक के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें कल का, और कल मैं इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी उत्तराखंड की तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।